नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादों में। तो आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसका एक भाग डल चुका है, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जा करके देख लीजिए। चलिए, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये महादेव घाट जो है किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो दूधाधारी मठ मंदिर, हटकेश्वर मंदिर, बंजारी मंदिर या फिर काली मंदिर। तो जिस किसी को पता होगा तो वो कमेंट करके आंसर बताइए। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है? ये CGPSC में 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, महादेव घाट, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर अगर देखें तो क्या हो जाएगा? हटकेश्वर मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर है ना, इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? महादेव घाट जो है। ये कहाँ है? ये चीज़ एग्जाम में पूछा गया था, तो रायपुर का है, याद रखिएगा। ये महादेव घाट जो है, रायपुर का महादेव घाट जो है हटकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे, महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बिलासपुर, रायपुर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? कमेंट करके बताते चलिए जिसको भी पता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर हो जाएगा, ठीक है। महंत घासीदास म्यूजियम जो है रायपुर में स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित राजीव मेला कब भरता है? तो श्री राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित या फिर कहा तो राजीव मेला कब भरता है या कब आयोजित होता है, ये चीज़ पूछा गया है यहाँ पर। चैत मास के शुक्ल पक्ष दिया है, महाशिवरात्रि में, माघ पूर्णिमा या फिर कुंवार मास के शुक्ल पक्ष में। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ये हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, माघ पूर्णिमा। इसी को माघी पूर्णिमा मेला भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? तो रतनपुर में जो देवी का प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा देवी का है? महामाया, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, बंजारी। तो प्रसिद्ध मंदिर पूछा है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, महामाया देवी, रतनपुर महामाया, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये बिलासपुर के रतनपुर में महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, कलचुरी शासक था रत्नदेव प्रथम, उसके द्वारा कराया गया था इसका निर्माण जो है। ये भी पूछा जा सकता है, महामाया मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया है ना? तो याद रखिएगा, कलचुरी शासक था रत्नदेव प्रथम, उसके द्वारा कराया गया था भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इस राज्य में ताला के प्राचीन मंदिर का नाम है। तो ताला में जो प्राचीन मंदिर है छत्तीसगढ़ में, उस मंदिर का नाम बताना है आपको। देरानी जेठानी दिया है, बत्तीसा मंदिर, मड़वा मंदिर या फिर रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। ये लगभग सभी को पता ही होगा भाई, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ना। क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देरानी जेठानी, तालाग्राम, बिलासपुर, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? रायपुर में, सिरपुर, सुकमा, कांके। ये हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा? सिरपुर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मण मंदिर जो है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? सिरपुर, है ना, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? ये सभी को पता होगा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा भाई। निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देख लेते हैं, गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? गंधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है भाई?
तो ये गंधेश्वर महादेव मंदिर जो है आपका हो जाएगा भाई सिरपुर हो जाएगा, ठीक है, सिरपुर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, सिरपुर में है। हटकेश्वर कहाँ है? तो रायपुर हो जाएगा, है ना। गंधेश्वर पूछे तो सिरपुर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है ये। राजिम दिया है, चंपारण, सिरपुर, शिवरी नारायण। और तैयारी करने वाले हर एक बच्चे को पता होना चाहिए भाई, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का काशी, ये सारे प्रश्न जो है एकदम हर एक को याद होना चाहिए, बेसिक है ना। तो सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका राजिम हो जाएगा भाई, राजिम, ठीक है। बहुत बार पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो राजिम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो राजिम क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। जिला की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका गरियाबंद जिला हो जाएगा, ठीक है, गरियाबंद जिला हो जाएगा। महानदी, ये नदी इंपॉर्टेंट है, किस कौन कौन सी नदी के संगम पर बसा हुआ है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो महानदी हो जाएगा, पैरी नदी हो जाएगा, और फिर एक हो जाएगा आपका सोंढूर। महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी के संगम पर बसा है ये, है ना। प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है ये, कौन? राजिम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है? कवर्धा, दुर्ग, सिरपुर, रायपुर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिरपुर। सिरपुर से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार और प्रतिमाएं मिली है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। तो अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तेलासी बाड़ा किस धार्मिक पंथ से जुड़ा हुआ आस्था स्थल है? तेलासी बाड़ा। तो कबीर पंथ, रामनामी पंथ, सतनामी पंथ, सेव पंथ। तो ये हो जाएगा आपका सतनामी पंथ, ठीक है। तेलासी बाड़ा बाबा गुरु घासीदास से संबंधित ये धार्मिक आस्था से जुड़ा आस्था का स्थल है ये, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पातक प्रायश्चित स्थल के रूप में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो गौ हत्या पातक प्रायश्चित स्थल के रूप में प्रसिद्ध जगह बताना है छत्तीसगढ़ का। पचराही दिया है, सिहावा, सिरकट्टी आश्रम, कुटेना, बानवनद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बानवनद। ये बानवनद जो स्थान जो है छत्तीसगढ़ में गौ हत्या पातक प्रायश्चित स्थल के रूप में प्रसिद्ध है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आरंग का भांड देउल मंदिर किस श्रेणी का मंदिर है? तो आरंग में भांड देउल है, ये किस श्रेणी का मंदिर है ये बताना है। शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन। ये हो जाएगा आपका जैन, ठीक है। भांड देउल मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित मंदिर है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खरौद के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल तृतीय के किस पुत्र का नाम मिलता है? तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जाता है, देख लीजिए। खरौद के लखनेश्वर मंदिर है, खरौद में कौन सा मंदिर है? लखनेश्वर मंदिर, ठीक है। यहाँ से प्राप्त पांडुवंशी एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, इसमें इंद्रबल तृतीय के पुत्र का नाम है, वह कौन सा पुत्र है ये चीज़ पूछा गया है। तो नन्नदेव का, ईशान देव का, तिवर देव का, या फिर महर्षि गुप्त का। तो ये हो जाएगा भाई ईशान देव का नाम मिला है किसमें? पांडुवंशी शिलालेख में, ठीक है। तो खरौद के लखनेश्वर मंदिर से प्राप्त पांडुवंशी शिलालेख में इंद्रबल के तृतीय पुत्र है कौन? ईशान देव, उसी का नाम मिला है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था CGPSC में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क स्थापित किया? तो मनेन्द्रगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मनेन्द्रगढ़ हो जाएगा भाई, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम कहाँ स्थित है?
तो महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम बताना है कोरबा, राजिम, सिहावा, कांकेर। ये हो जाएगा आपका सिहावा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम जो है सिहावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1961 से 63 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती शरणार्थियों को छत्तीसगढ़ में कहाँ बसाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंखाजूर, माना, मैनपाट, अबूझमाड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैनपाट है ना। तो वर्ष 1961 से 63 में भारत चीन युद्ध के पश्चात तिब्बती जो शरणार्थी थे उसको कहाँ बसाया गया है? तो मैनपाट में बसाया गया है, याद रखिएगा। मैनपाट क्या है भाई, ये आपको कमेंट करके बताना है। मैनपाट से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है? ये आ गया, ये आपको कमेंट करके ही बताना है भाई। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।